सो हे गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अपने सोलर सिस्टम के बारे में कि आखिर ये जो हमारा सोलर सिस्टम है वो कैसे बना, कैसे अस्तित्व में आया और इसमें कितने प्लैनेट हैं, 8 हैं या 9 हैं, कौन कौन से हैं, कैसे हैं प्लैनेट और अपडेटेड वर्जन क्या है कि रिसेंटली इसमें क्या क्या चेंजेस हुए, तथा और एक बात कि आखिर आप लोग क्यों जाने ये सब। तो देखिए, इसके पीछे के 2 रीजन हैं। एक तो आपके कंपटीशन एग्जाम में इससे क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा। दूसरी बात कि जैसे आप लोग इस एक घर में रहते हैं तो कोई आपसे अगर उसका पता पूछता है तो आपको उसका लोकेशन, उसका एड्रेस पता होना चाहिए। तो उसी प्रकार से आप इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में कहाँ रहते हैं, आपके पड़ोसी प्लैनेट कौन कौन से हैं, जैसे पड़ोसी घर कौन कौन से जानना जरूरी है, उसी प्रकार से आपको ये भी जानना जरूरी है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक बात और, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं ट्रिलियन चॉइस स्टोरी, नाम वही जो सबको भाए, नॉलेज वही जो कोई न बताए। सो प्लीज डू सब्सक्राइब। तो आइए जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि आखिर ये जो ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स है, ये कैसे बना। तो देखिए, 13.8 बिलियन साल पहले ये ब्रह्मांड या यूनिवर्स के बनने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। कैसे? हम लोग ये मानते हैं कि हमारी जो बिग बैंग थ्योरी है वो कहती है कि सबसे पहले एक सिंगल डॉट था, ओनली सिंगल डॉट, और उस सिंगल डॉट में एक विशाल विस्फोट हुआ। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेंस था, इसकी वजह से उसमें एक विशाल विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस हुई और फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें बनना स्टार्ट हुई। सबसे पहले क्या बनी? सबसे पहले जो है उसमें बहुत सारी गैलेक्सियाँ बनी। अगर हम बात करें तो हमारे ब्रह्मांड में लगभग जो है 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। सोचिए कितनी गैलेक्सियां हैं और ब्रह्मांड यानी कि ये हमारा जो यूनिवर्स है वो कितना विशाल है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसकी कल्पना ही कर सकते हैं। तथा धीरे धीरे अब सारी गैलेक्सियां बन गई थी और उसके बाद गैलेक्सी के अंदर अब बनना स्टार्ट हुए थे स्टार्स। अगर हम बात करें तो लगभग एक गैलेक्सी में 100 मिलियन स्टार्स हैं। तो सोचिए 2 ट्रिलियन इंटू अगर हम 100 मिलियन स्टार से अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो लगभग 100 बिलियन स्टार्स आएंगे। तो लगभग जो है 10 की पावर 21 स्टार्स हमारे जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, उसमें एग्जिस्ट करते हैं। सोचिए कितना विशाल है। हम लोग तो सिर्फ रात में कुछ ही तारों को देख पाते हैं और वो भी गिनने का प्रयास नहीं कर सकते। और ये सिर्फ अगर हम बात करें तो ये सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी कि ऐसा यूनिवर्स जिसको हम देख सकते हैं, उसमें इतने स्टार्स हैं। सोचिए जो हिडन है उसमें कितने होंगे, यू कांट इमेजिन, यू जस्ट थिंक अबाउट दैट। तथा एक चीज और भी बता देते हैं कि देखिए, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन में आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। देखिए, मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर जो है 6 जीरोस, बिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 9 जीरोस और ट्रिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 12 जीरोस। तो ये इसी प्रकार से ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो चलता है। तथा फिर आगे देखिए, आगे अब हम कहाँ तक पहुँचे थे। हम पहुँचे थे सबसे पहले हमारा यूनिवर्स बना, यूनिवर्स के बाद गैलेक्सियाँ बनी, गैलेक्सी के अंदर स्टार्स बनने स्टार्ट हो गए थे। अब कितने स्टार्स हैं आपने जान लिया था। उसके बाद अब हम आगे बात करते हैं उन कई सारी जो लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सी हैं, उसमें से एक गैलेक्सी हमारी है जिसका नाम है मिल्की वे, और यही वो पोजीशन है जिसमें हम लोग रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? ये जो गैलेक्सी कौन सी है, मिल्की वे, उसमें हम लोग रहते हैं। तथा इसके और भी कई सारे नाम हैं। जैसे हम इसको चीन में क्या कहते हैं, चांदी की नदी के नाम से जानते हैं, और इसको दूध गंगा के नाम से जानते हैं। साउथ कोरिया में इसको लोग जो है मिरनाए के नाम से भी जानते हैं। इसकी अगर हम साइज की बात करें तो इसका साइज जो है बहुत बड़ा, तथा इसका शेप जो है स्पाइरल के आकार का है। और अगर बात करें कि कितने साल पुरानी है हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, तो ये जो गैलेक्सी हमारी मिल्की वे लगभग 13.6 बिलियन साल पुरानी है। सोचिए ये कितने साल पुरानी है। तथा ये जो हमारी गैलेक्सी है उसके सेंटर में लाई करता है एक ब्लैक होल विशाल, जिसका नाम है सैजिटेरियस ए। और इसी गैलेक्सी के एक साइड में जो है हमारा एग्जिस्ट करता है सोलर सिस्टम, जिसमें हम लोग रहते हैं। तो अब बात करेंगे आगे हम सोलर सिस्टम क्या है। लेकिन उससे पहले ये जो सोलर सिस्टम है वो जो हमारी जो मिल्की वे है उसका एक चक्कर लगाने में लगभग 22.5 करोड़ साल लग जाते हैं। तो सोचिए अब ये गैलेक्सी हमारी कितनी विशाल है जिसका एक चक्कर लगाने में हमारा सोलर सिस्टम को इतना वक्त लगता है। यू जस्ट इमेजिन। तथा आप जान लेते हैं कि आखिर ये हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कैसे बना।
तो देखिए हमारा जो सोलर सिस्टम है लगभग 4.6 बिलियन साल पहले ये बनना स्टार्ट हुआ था। और किसे कहते हैं, तो देखिए सोलर सिस्टम का मतलब होता है जिसके अंदर एक सन होना चाहिए, 8 प्लैनेट। पहले जो है 9 थे इसमें, लेकिन अब 8 हैं। क्यों हैं आगे हम बताएंगे। तथा आगे एक बात और कि इसमें 5 जो है लगभग ड्वार्फ प्लैनेट भी हैं और लगभग जो है 575 से एबव जो है इसमें मून्स लाई करते हैं। और बहुत सारे जो है एस्टेरॉयड, कॉमेट, ये सारी चीज़ें हमारे एक सोलर मंडल को यानी कि सोलर सिस्टम को बनाती हैं। और ये सब जो है सन के चारों ओर चक्कर लगाती हैं और ये हमारे सोलर सिस्टम को स्टेबल बनाती हैं, सारी चीज़ें मिल करके। तो इस प्रकार से बना है हमारा सोलर सिस्टम। तथा सन को हम अपने सोलर सिस्टम का भगवान कहते हैं, क्योंकि इसी की वजह से हम आप सब लोग जिंदा हैं। क्योंकि सोचिए अगर सन ही नहीं होता तो हम लोगों का क्या वजूद। तथा ये जो सन है वो लगभग जो है 99.8% जो है मास को कैरी करता है अपने इस सोलर सिस्टम में। बाकी यानी कि 0.2% जो है बाकी सारी चीज़ें हैं हमारे सोलर सिस्टम में। तो सोचिए ये सन कितना विशाल है और बाकी सारी चीज़ें इसके सामने कितनी तुच्छ यानी कि छोटी हैं। तथा अब एक क्वेश्चन कि आपके मन में होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है या नहीं। तो देखिए हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है। पहले जो है 2006 से पहले जो है हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट हुआ करते थे, क्योंकि अब क्या हुआ है प्लूटो को हटा दिया गया है। लगभग 2006 में हटाया गया था और इसको जो है 1930 में खोजा गया था। यानी कि 75 साल तक हमारे परिवार में इस जो सोलर सिस्टम है उसमें रहने के बाद जो है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसको निकालने का डिसीजन लिया और इसको जो है 24 अगस्त 2006 को हमारे सोलर सिस्टम से बाहर करके इसको ड्वार्फ प्लैनेट में डाल दिया गया है। तो अब हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ 8 प्लैनेट हैं। कौन कौन से हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर ये एक नंबर लिखे हुए हैं, इसको लाइन से ही आपको लोगों को याद करना है, जैसे MVEMJ सन। और ये सन से डिस्टेंस के क्रम में हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं उनको याद करने का एक तरीका है। और यहाँ पर अब हम बताते हैं यम का मतलब क्या है। यम का मतलब है यहाँ पर मरकरी, वी का मतलब है वीनस, ई का मतलब है यहाँ पर अर्थ, और उसके बाद मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न और फिर यूरेनस और उसके बाद है नेपच्यून। आप लोगों को हिंदी में भी अगर जानना है तो भी आप लोगों के नाम लिखे हुए हैं वो भी जान सकते हैं। तथा हम इन प्लैनेट को जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे कि जो पहला पार्ट है उसको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है हम लोग रहते हैं, हम सब रह सकते हैं, रहने लायक जिंदगी भी है। और ये सब जो प्लैनेट है वो कैसे बने हुए हैं, रॉक, मेटल और ये सब सॉलिड भी हैं। तथा आगे के अगर हम 4 प्लैनेट की बात करें तो उनको हम गैस जाइंट प्लैनेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो सब गैसी प्लैनेट हैं। तथा ये जो 8 प्लैनेट हैं उनमें मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है एक एस्टेरॉयड बेल्ट, जो कि हम लोगों के लिए सुरक्षा कवच का भी काम करती है। क्योंकि ये बहुत सारे जो भी एस्टेरॉयड हैं जो आते हैं यूनिवर्स से यानी कि अंतरिक्ष से, उनसे हमें बचाता है, क्योंकि वो अर्थ पर नहीं आ पाते हैं। तथा अगर आगे हम बात करें तो ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, एस्टेरॉयड आखिर क्या होते हैं, तो एस्टेरॉयड यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट से छोटे होते हैं, आप लोग उनको समझ सकते हैं। तथा फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारा ये जो सोलर सिस्टम है इसके लास्ट में भी एक बेल्ट पाई जाती है, नेपच्यून जो प्लैनेट है उसके बाद। तो वहाँ पर जो एक बेल्ट है उसका नाम है कुइपर बेल्ट। तथा ये जो कुइपर बेल्ट है इसमें भी एस्टेरॉयड ही पाए जाते हैं, लेकिन इस बेल्ट की खास बात ये है कि इसमें जो एस्टेरॉयड हैं वो लगभग जो है पिछले वाले जो एस्टेरॉयड बेल्ट है उससे इसमें जो है 20 गुना ज़्यादा एस्टेरॉयड पाए जाते हैं। और इसके अंदर जो है कुछ जो है ड्वार्फ प्लैनेट भी आते हैं, जैसे प्लूटो है हमारा, मेकमैक है, ह्यूमा है, ये कुछ ड्वार्फ प्लैनेट भी से कुइपर बेल्ट के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो में जाना कि कैसे बना हमारा ये ब्रह्मांड, उसके बाद उसके अंदर गैलेक्सियाँ कैसे बनी और फिर हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना। आज हमने इस वीडियो में इसके बारे में बात की है। अगले वीडियो में, अब इस वीडियो के आने के पार्ट 2 में हम बताएंगे कि हमारे जो सोलर सिस्टम है उसके जो 8 प्लैनेट हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम आपको कंप्लीट डिटेल अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तथा एक बात और, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पर नॉलेज वही जो कहीं नहीं वन स्पेस, और इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। सो कृपया लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।